हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट इट रिप्रेजेंट्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन कह रहा है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है यह हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी तो बिल्कुल परफेक्ट बात है। कोई भी ऐसा इकोसिस्टम नहीं है जिसमें कि अपराइट नहीं होता हो। अपराइट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो इसका अपराइट का मतलब हो गया कि जो प्रोड्यूसर होता है, चूँकि हम जानते हैं कि सबसे नीचे रहता है, इसमें एनर्जी हाई लेवल पर रहता है। प्राइमरी कंज्यूमर की एनर्जी प्रोड्यूसर की तुलना में कम होगी, सेकेंडरी कंज्यूमर की और भी रिलेटिवली कम होगा, टॉप कंज्यूमर का और भी कम होगा। ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये टॉप कंज्यूमर है। तो यहाँ पर जो एनर्जी का लेवल होता है सबका क्या होता है, ग्रेजुअली कम होता है। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि ये कोई फूड चेन का सिस्टम है, ये अगर मान लेते हैं ग्रास लैंड ये है, तो ये ग्रास है, ये ग्रास हॉपर है, ये फ्रॉग है और ये स्नैक है। तो एनर्जी लेवल जो होता है, अगर मान लेते हैं कि ये प्रोड्यूसर में की एनर्जी 1000 जूल है, तो प्राइमरी कंज्यूमर को सिर्फ और सिर्फ इसका 10% ही मिलता है ना। यानी कि यहाँ पर 100 जूल होगा, यहाँ 10 जूल होगा, यहाँ 1 जूल होगा, है ना। क्योंकि हर एक लेवल पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 10% ही एनर्जी जाता है। ये लिंडमैन्स का रूल है ना। ये जब प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो सिर्फ इसका 10% जाता है, बाकी जो है तो इसका आर यानी रेस्पिरेटरी हीट लॉस मेटाबॉलिक रिएक्शन में ये बाकी लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ 10% ही अगले जनरेशन में पहुंचता है। तो इस तरह से बाकी हीट जो होता है इसका रेस्पिरेटरी लॉस होता है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या सही हो सकता है। फर्स्ट में कहता है देयर इज इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ इकोसिस्टम, तो कोई इंक्रीज यहाँ पर नहीं होता है ना, यहाँ पर हमेशा डिक्रीज होता है सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में, तो ये गलत हो गया। दूसरा कहता है देयर इज डिक्रीज इन एनर्जी ड्यू टू कंसंट्रेशन इन सक्सेसिव लेवल। सक्सेसिव लेवल में एनर्जी डिक्रीज तो होता है लेकिन ड्यू टू कंसंट्रेशन नहीं, ड्यू टू ट्रांसफर होता है ना। यहाँ पर हीट लॉस होता है, बाकी बचे हुए हीट को आगे भेजा जाता है ना। तो ये भी गलत आंसर हो जाता है। थर्ड में कहता है देयर इज डिक्रीज इन एनर्जी ड्यू टू लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट इन ईच ट्रॉपिक लेवल, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिक्रीज भी हो रहा है और जो लॉस हो रहा है वो किस रूप में लॉस हो रहा है, हीट के रूप में। ये जो आर मैंने लिखा है, आर का मतलब हीट लॉस ही है जो कि रेस्पायरेशन के थ्रू होता है। तो सी नंबर राइट आंसर होगा। डी में कहता है कि देयर इज इंक्रीज इन एनर्जी ड्यू टू गेन ऑफ हीट इन इस ट्रॉपिक लेवल। इंक्रीज भी नहीं होता है, ना ही हर एक ट्रॉपिक लेवल पर हीट का गेन होता है, तो ये गलत हो जाता है। तो हमारा जो सही आंसर निकल के आ रहा है वो सी नंबर हो रहा है। देयर इज डिक्रीज इन एनर्जी ड्यू टू लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट इन ईच ट्रॉपिक लेवल। आई होप you understand it well and best of luck. Thank you.